मुल्की मईशत जिस बेरहमी के साथ ज़मीन बोस किया कि मुल्की मईशत इस कदर गिर चुकी है कि उसको अगली हुकूमत उठाएगी कैसे, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। हर चंद के पाकिस्तान इस वक्त माशी बहरान के जद में है और इन हालात में जो बजट पेश किया गया है, कौमी बजट, उसे मुतवाज़न करार दिया गया। इलेक्शन आईनी मुद्दत से आगे बढ़ाने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। पाकिस्तान इस वक्त मौशी बहरान की जद में है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान की पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई हुकूमत ने मुल्की मईशत को बेरहमी से जमीन बोस किया। मुश्किलात के बावजूद मौजूदा बजट को मुतवाज़न करार दिया गया है। मुल्की मईशत को उठाना एक चैलेंज है। हमारी खारजा पॉलिसी का महवर पाकिस्तान का मफाद होना चाहिए। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए JUI हुकूमती कोशिशों में शामिल रहेगी। मौलाना फजल रहमान की एक मरतबा फिर 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, इस तरह के फितने की बीखुनी होनी चाहिए। मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त इकदाम करने चाहिए। पाकिस्तान को बर्बाद किया। 9 मई को तुम लोगों ने आग लगाई पाकिस्तान को, पाक फौज पर हमला किया तुम लोगों ने। तुम लोगों की इतनी जुर्रत कि आज इस ईवान में बैठकर बैरामन तंगी प्लीज, बैरामन तंगी प्लीज, तुम दुश्मन पाकिस्तान हो, तुम दुश्मन पाक फौज हो। सेनेट में बजट इजलास के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा, नशस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, हंगामा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आसिफ करमानी की तकरीर के दौरान हुआ। आसिफ करमानी बोले कि ओपोजिशन ने जुर्म किया है, मज़ार कायद पर जाकर माफी मांगे। GHQ पर हमले की भी माफी मांगी जाए। गैर मामूली हालात में बजट पेश किया गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ओपोजिशन अरकान को नशस्तों पर बैठने की हिदायत। ऐवान बाला में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर मुतफ़िक़ा तौर पर मज़म्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आसिफ नज़ीर तारड़ का भी इजहार ख्याल। कहा कि नवाज शरीफ के दौर में मईशत बहुत मुस्तहकम थी। माशी इस्तेकाम तभी मुमकिन है जब मुल्क में सियासी इस्तेकाम होगा। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में रिकॉर्ड कर्जे लिए। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद बरकरार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 21% की सतह पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़राई शोबे के नमू गुज़श्ता बरस के मुकाबले में कमज़ोर, लेकिन सैलाब के बाद की तवक्कुआत के मुकाबले में बेहतर रही। गन्ने और गंदम की बम्पर फसलों और गल्लाबानी के शोबे में मजबूत नमूने। कपास और चावल की फसलों को सैलाब से होने वाले नुकसानात की बड़ी हद तक तलाफी हुई। समुद्री तूफान बिपरजॉय का पूरी शिद्दत के साथ साहिली इलाकों की जानिब रुख। कराची से फासला तकरीबन 500 किलोमीटर रह गया। जुमेरात को सिंध और भारतीय गुजरात की साहिली पट्टी से टकराने का इम्कान। कल से 17 जून के दौरान कराची, बदीन, ठट्टा, सजावल, थरपारकर, उमरकोट में मूसलाधार बारिशें होंगी। अंदरूने सिंध 400 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। तूफान के बायस केटी बंदर पर लहरें 8 से 12 फीट बुलंद हो सकती हैं। सीव्यू जाने वाली सड़क ख़याबान इत्तेहाद तक ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों का दाखिला ममनू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का समुद्री तूफान के पेश नज़र सजावल की साहिली पट्टी का दौरा। सजावल, ठट्टा और बदीन की साहिली पट्टी का फ़ज़ाई मुआयना किया। समुद्री तूफान के पेश नज़र साहिल इलाकों से हज़ारों अफराद का इनखला शुरू। सिंध हुकूमत के केटी बंदर और एतराफ़ के इलाकों में हंगामी इक़दाम। माहीगीरों ने कश्तियाँ साहिल पर लगा दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि तूफान से ज़िला सजावल को सबसे ज़्यादा खतरा है। रिलीफ और मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए। तूफान का रुख बदल रहा है। फिलहाल कराची को हिट नहीं कर रहा, मगर शहर में आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई है। नाले क्लियर करने और बिलबोर्ड हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। समंदरी तूफान से कराची में 70 से 100 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। 80 से 100 किलोमीटर तक फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कमजोर इमारतों, तामीरात और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचने का खदशा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ज़ेर तामीर और कमजोर इमारतें खाली कराने का हुक्म। बेल बोर्ड, साइन बोर्ड समेत इश्तिहारी मवाद हटाने का काम शुरू हो गया। सूबाई हुकूमत का कमिश्नर कराची और हैदराबाद को नालों के चोकिंग पॉइंट्स फौरी क्लियर करने का हुक्म। डायरेक्टर साइक्लोन वार्निंग सेंटर जुबैर सिद्दीकी का कहना है कि कराची में बारिशें दरमियाने दर्जे की होंगी। अर्बन फ्लडिंग का खतरा नहीं, तेज हवा से नुकसानात का अंदेशा है।
समुद्री तूफान बिपरजॉय का खतरा बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी। दफा 144 नाफिज, मुतल्लिका महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख, अस्पतालों में हाई अलर्ट कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कद्दूस पैसेंजर को PDM में हुक्काम की ब्रीफिंग, बोले हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल रखें। सिविल इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों में मरबूत कोऑर्डिनेशन कायम रखा जाए। उधर बादलों के नए सिस्टम के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश का इम्कान। नारान रोड पर बाबूसर टॉप के करीब तोदा गिर गया, गाड़ियों की कतारें, सयाहों को मुश्किलात। कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज, रूसी बहरी जहाज से खाम तेल की मुंतकिली का अमल जारी। बहरी जहाज से खाम तेल PRL टैंक में मुंतकिल किया जाने लगा। मुंतकिली का अमल 26 से 30 घंटे में मुकम्मल होगा। रूसी बहरी जहाज गुज़श्ता रोज़ 45,142 मेट्रिक टन तेल लेकर कराची पहुंचा था। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत ने रूस से खाम तेल पाकिस्तान लाने का वादा सच कर दिखाया। उसे कहते हैं मुल्क और कौम के मसाइल हल करने की अहलियत और नीयत। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि रूस से तसलसल के साथ तेल की फराहमी से कीमतों में फ़र्क आएगा। मुल्क में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल 5000 से तजावुज़। मुख्तलिफ इलाकों में 5 घंटे तक लोड शेडिंग होने लगी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 20,652 मेगावाट और तलब 26,000 मेगावाट है। आने वाले दिनों में बिजली की तलब मजीद बढ़ने का इम्कान है। फिलहाल 2 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। कोशिश है कि मुल्क में सिफर लोड शेडिंग हो। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि मुल्क भर में बिजली की यकसा कीमत के लिए 150 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। कराची के शहरियों के लिए 315 अरब रुपए का रिलीफ दिया जा रहा है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से सार्फिन को जल्द छुटकारा मिलेगा। खुर्रम दस्तगीर मजीद बोले कि नवाज शरीफ जल्द वापस आकर मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। 9 मई के वाक़यात एहतजाज नहीं बगावत की साजिश थी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अहदेदारों का ऐलान। अब्दुल अलीम खान सदर मुकर्रर। बानी पार्टी जहांगीर तरीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पार्टी अहदेदारों का ऐलान किया। ट्वीट के मुताबिक आमिर कियानी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, ओन चौधरी मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और पार्टी तर्जुमान होंगे। जहांगीर तरीन का कहना है कि ओन चौधरी बतौर पेट्रोन इन चीफ उनके भी तर्जुमान होंगे। पार्टी के मज़ीद अहदेदारों के नामों का ऐलान जल्द किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में पंजाब बजट पर अहम इजलास। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की शिरकत। इजलास में सेक्रेटरी खजाना और मुतल्लिका हुकाम भी शरीक। सूबाई बजट के खदोखल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ को अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। आइंदा माली साल के बजट से पाकिस्तानी मईशत में तरक्की के इम्कानात बजट ग्रोथ के लिए मुस्बत समत में है। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तानी बजट की तारीफ। कहा डिफॉल्ट का खतरा कम और IMF पैकेज मिलने का इम्कान बढ़ेगा। तनख्वाहों में इजाफा और इलेक्शन से कबल सनतों पर मुतवाज़िन टैक्स मुस्बत अमल करा। बजट में FBR के नए टैक्सेस महंगाई का सबब नहीं बनेंगे। वजीर ममलिकत खजाना आयशा गौस पाशा की सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना में ब्रीफिंग। बोली IMF सब्सिडीज की मुखालिफत करता है जो इस बजट में कम कर दी हैं। कस्टम हुक्काम ने कमेटी को बताया कि स्मगलिंग की तारीफ में तब्दीली की गई है। नॉन ड्यूटी पेड माल को मुल्क में कहीं भी जब्त किया जा सकेगा। मोहसिन अजीज बोले इस इकदाम से सिर्फ ताजरों को हिरासा किया जाएगा। ऐसा माल तो बॉर्डर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। चेयरमैन FBR ने कहा बॉर्डर पर मुल्क के अंदर आने पर ऐसे माल को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल जाता। कमेटी ने तजवीज़ मंजूर कर ली। हमारे सामने मुल्क लूटा जा रहा है, लेकिन हम और ये निज़ाम कुछ नहीं बोलेंगे। निज़ाम की खराबी इस नहज पर पहुंच गई कि पूरा मुल्क खतरे में है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का हैदराबाद में सेमिनार से खिताब। कहा कि सूबे गैस और बिजली ले लें, नहीं लेंगे। हमने सूबों को वसाइल दे दिए, जिम्मेदारी नहीं दी। सूबे में अफसर की तनख्वाह वफाक से 2-3 गुना ज्यादा है। 30% से जायद पंजाब में महकमा खुराक में करप्शन है।
सुप्रीम कोर्ट ने गैर मनकूला जायदाद पर आयद 100% टैक्स पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत का फरीकैन को 50% टैक्स अदा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि मुल्क को इस वक्त माली मुश्किलात का सामना है, हुकूमत को मजबूरियों को समझ सकते हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि ताउन करें। ज़र मुबादला बेहतर बनाने के लिए जो पैसे बैरून ममालिक पड़े हैं वो मुल्क में रखें। टैक्स पॉलिसी पर ऐसे रिलीफ मिलना शुरू हो गया तो मुश्किलात बढ़ेंगी, मगर नए टैक्स सिस्टम की खामियों को भी देखना होगा। माजी में नैब सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ, इदारे की साख बहाल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद का तकरीब से खिताब, बोले करप्शन बढ़ती जा रही है, उसके खात्मे के मिशन में कोई फेवरेट या दुश्मन नहीं, नैब को अकूबत खाना नहीं बनाएंगे। अफसरान खामोशी से काम जारी रखें, सजा या रिलीफ देना अदलिया का काम है। खैबर पख्तूनख्वा बजट 14 या 15 जून को पेश किए जाने का इम्कान। अखराजात का तखमीना 1404 अरब रुपए, खसारा 146 अरब रुपए होगा। बंदोबस्ती इस्लाम में तरक्याती प्रोग्राम का हजम 156 अरब रुपए रखने की सिफारिश। तनख्वाह और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन का अलाउंस 50% से बढ़ाकर 100% करने की सिफारिश। मेयर कराची के इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने किसी भी यूसी चेयरमैन को गैर कानूनी हिरासत में रखने और हिरासत करने से रोक दिया। इलेक्शन के रोज मुंतखब नुमाइंदों की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। एडवोकेट जनरल की यकीन दहानी के बाद अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। कराची में पीपल्स पार्टी का ही मेयर आएगा, सईद गनी का दावा, बोले इलेक्शन में शिकस्त देकर हाफिज नईम उर रहमान इल्जामात लगा रहे हैं। जमात इस्लामी में भी लोग हाफिज नईम के रवैये से नाला हैं। पीटीआई के भी कई लोग कह चुके कि वो जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं करेंगे। मुर्तज़ा वहाब बोले कल हाफिज नईम ने तासुब की सियासत करने की कोशिश की, कराची की खिदमत करेंगे, काम होगा, उन सब के मुंह बंद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का मार्गिला हिल्स में माइनिंग पर तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस ने पूछा कि सूबाई हुकूमतें बताएं कि कितने दरख्त बेचे, कितने लगाए गए, क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जमीन लीज पर दी जा रही है। वकला ने जवाब दिया कि अदालती फैसले की रोशनी में तमाम लीज मंसूख करती। अदालत ने सूबों से जंगलात की जमीनों को वागुजार कराने से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शिकायत सेल और स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट लाहौर का अचानक दौरा, अमले की गैर हाजिरी पर सख्त बरहम। शिकायत सेल के सरबराह को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। शिकायत सेल में आने वाली हर शिकायत पर होने वाली पेशरफ से साइल को आगाह रखने की हिदायत कर दी। दुनिया भर में बच्चों से जबरी मुशक्कत के खिलाफ आगाही उजागर करने का दिन आज मनाया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 18 करोड़ से ज़ायद बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। घरेलू हालात, गुर्बत, तंगदस्ती ने मासूम हाथों में किताबों की जगह औजार थमा दिए। पाकिस्तान में भी हुकूमती अदम तवज्जही और महंगाई की बेरहम लहर के बायस लाखों बच्चे मेहनत मजदूरी करने में मसरूफ़।